जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है। हमारे पास सारे प्रूफ्स वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं। मीडिया को दिखा रही हूँ जिस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखिए, इधर दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए इस स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहां पे उस स्पॉट को अपवित्र हो गई। बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज फिर से हम लोग आर्ट्स फैकल्टी के बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और डॉक्टर रितु सिंह आज ये निश्चय करके आई हैं कि आज वो यहाँ से अपने धरने की शुरुआत फिर से करेंगी। जितनी बार उनको डिटेन किया गया, हटाया गया, वो सारी चीजें साइड रखकर आज फिर से वो ये ऐलान करने आई हैं कि इस धरने का दोबारा से आरंभ होगा और यहीं से शुरुआत होगी। यहीं पर उनके साथी और वो दोबारा से बैठेंगे, चाहे पुलिस खड़ी हो या कोई भी खड़ी हो, प्रशासन के सामने नहीं झुकेंगे। और एक और चीज पर वो लोग ज्यादा गौर कर रहे हैं, आपको भी दिखा दे, नीचे ये जो पानी से आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ की जो चीजें जहां भी धरना लगा था पूरा गीला है। वो लोग ये दावा कर रहे हैं और उनके पास ये वीडियोज हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है फोन में कि इस जगह को शुद्धिकरण किया गया है, इस जगह का शुद्धिकरण किया गया है और लगातार इसको 2-3 दिन से धोया जा रहा है। बाकी बातें उनसे ही जान लेते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, धरना खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से अब चीजें आगे बढ़ेंगी। ये आप वहां से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गोमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग छूत है। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब कवर करते हैं, कभी देखा किसी ने वहां प्रोटेस्ट लगाया हो और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो? 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले अभी धोया है, अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे और अब हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया, फिर से यहाँ पर आ रही है। हिम्मत तो कायरों में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो, इनकी तरह सावरकर की औलादे हैं क्या हम जो घुटने टेकेंगे, माफी मांगेंगे? हैं? हम वो नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अम्बेडकर की औलादे हैं। और यहीं पे दोबारा फोटो, तस्वीर, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था? उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है आए। हम तो कहते हैं हम अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है। लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है, यहाँ पे आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ, आप ये चीज देखो, एक बार पैन करो कैमरा, ये देखो गंगा जल, ये देखिए, ये गंगा जल और गौमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया। इधर देखो, और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी। इन लोगों ने झाड़ू से कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। जितने भी जो हमारे कैमरा के अंदर कैद हैं, इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने जो हरकत करी है, तुम लोग अम्बेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे। तो सर हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वो ही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहां भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी
उसमें तुरंत एफआईआर होगी, वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये जो डॉक्टर रितु बता रही है, कल भी मैं यहाँ पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा है ना सर यहाँ। ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से तो राम राज्य है। डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अंबेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र थी ये। मेरा तो ये मानना है, पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना जरूरी है। सर क्या कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज्यादा समझदार है, सविता रॉय से तो ज्यादा ही समझदार है ना। क्या अपवित्र कैसे हो गई थी, ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या क्या अपवित्र हो गया, कैसे अपवित्र हो जाएगा कोई ये जगह डॉक्टर रितु के और डॉक्टर रितु के साथियों के बैठने से कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दे कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी। और बाबा साहब की प्रतिमा से बाबा स्पॉट धोया गया, वो स्पॉट बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, वो उन्होंने बनाया। तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना। जहां उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता क्या है। पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप दोबारा ना बैठे यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए